हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बच्चों को बहुत पसंद भी आता है और कुछ बच्चों को बहुत डर भी लगता है। दोनों तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन जिनको डर लगता है आज के बाद नहीं लगेगा, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। और जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ये सोच के कि इनके बाहर सवाल ना बने। तो तरीका आप मेरा जानते ही हैं, सबके पास पेन कॉपी जरूर रहे और आज जरूर रहे मेरे भाई, क्योंकि आज बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको नोट जरूर करनी पड़ेंगी। तो आप तैयार हैं? और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉपी उठा लो, हेडिंग लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए, बस थोड़ा सा ये बता दूं, ये पीडीएफ क्लास नोट्स कहाँ डाले जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पर, जो बच्चों मेरे ही नाम से। जो साथी रह गए वो जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें, ठीक है? अब आज गलती से भी पहले दिखा दूं, यहां अब सीधा बच्चे सवाल पे यहां पहुंच जाएंगे। शुरुआत यहां से करेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर आज थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ना समझ आएगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले इस चैप्टर की थ्योरी क्या है वो पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। आगे मत बढ़ाना, ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सबसे पहले इसमें नाम क्या क्या है ये नाम तब बताऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा स्कूल में कभी ना कभी। बताओ, एस आई बराबर टी आर टी बटे में 100। सबको याद आ गया होगा। हिंदी वाले बच्चे क्या कहते हैं? एस आई बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। अब मैंने हिंदी में लिखा तो नाम आपको सबको पता लग गए होंगे मेरे भाई। पी मतलब क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। आर मतलब रेट, दर। टी मतलब टाइम, समय। अब एक बात होती है अमाउंट। अमाउंट है ना मेरे भाई, अमाउंट को कहते हैं ए। अमाउंट का मतलब होता क्या है? अगर प्रिंसिपल में हम लोग ब्याज जोड़ दें, और यहां कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं? एसआई, ठीक है मेरे भाई? तो हम लोग कह देंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये छोटी सी बात थी, सबको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले में जो बच्चे बेसिक से करेंगे, ये सबसे बेसिक तरीका होता है एसआई को करने के लिए। अब मेरे भाई, जो बच्चे इस फॉर्मूले से करेंगे तो सुनो ध्यान से, ये जो टी समय है वो हमेशा किस में रखा जाता है बच्चों? हमेशा वर्ष में, ईयर्स में रखते हैं हमेशा समय। अगर मान लो कहीं मंथ है तो क्या करेंगे, कहीं दिन है तो क्या करेंगे, ये बता दूं, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पे समय माह में दिया हुआ है, माह मतलब बच्चों मंथ है ना, तो डिवाइड बाई आपको क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। अगर डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा? सर, वर्ष में, ईयर्स में। ये बात समझ आ गई होगी। अगर ऐसे ही ये जो समय है टी है, अगर दिन में दिया जाए, डेज, दिन मतलब कि इतने दिन का ब्याज बता दो, तो मेरे भाई डिवाइड बाई 365 या 366। सर, ये क्या कहना चाहते हो आप मेरे भाई? अगर लीप ईयर्स है, लीप वर्ष है, तो डिवाइड बाई 366। क्यों? लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? 366। और नॉर्मल वाला है तो कितने दिन होते हैं? 365। जैसे अभी 25 चल रहा है, इससे पहले 2024 लीप ईयर्स था, क्योंकि वहां फरवरी बच्चों 29 दिन की थी। बात समझ में आ गई? और छोटी सी बात बता दूं, इतना बहुत दिमाग नहीं लगाना, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी थ्योरी है। अब पेपर वाली बात बता दूं, बहुत मजा आएगा। अगर मेरे भाई आपसे कहता है, ये बात बहुत काम की है, गलती से भी आगे मत बढ़ाना। अगर कहता है 73 दिन का ब्याज बता दो, 73 डेज, 99% यही वाली वैल्यूज आती हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं। 73 दिन का बता दो मेरे भाई, 73 दिन का, तो आपको करना है डिवाइड बाई 365। अगर आपसे कहे 61 दिन का बता दो, 61
तो डिवाइड बाई करना है 366। ज्यादातर या ये कहें हमेशा इसी पर सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि 73 5 का मल्टीपल है, ये 365 5 से कट जाएगा, 73 से 5 बार 365 कट जाएगा ऐसे कहो, और 61 से 6 बार 366 कट जाएगा। बस एग्जामिनर बार बार ये वाले सवाल बनाता है, ज्यादा क्या हो सकता है कि 73 और 61 का मल्टीपल डेज बना देगा, लेकिन वो भी नहीं बनाता। जब भी आया है ये 73 और ये 61 दिन पे ही सवाल बनता है। समझ गए? इतनी बढ़िया बात मैंने आपको ये समझा दी। आगे चलूं, एक तो ये वाली बात हो गई, एक बात और है, अब ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं आगे मत बढ़ाना वरना पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। बच्चों एक बात और है, अब एक एग्जाम्पल मान के समझेंगे। एसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है ना, वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा, और हर साल बच्चों क्या होगा? सेम होगा। ये है नोट्स बनाने के तरीके। सेम को ई सही से लिख लेते हैं। ये है नोट्स बनाने के तरीके। मतलब क्या है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर लगेगा हर साल, और हर साल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल बना के समझेंगे। मान लो प्रिंसिपल आपने कहा सर 1000 है, रेट हम 10% मान लेते हैं, और टी मैं मान रहा हूं फिलहाल अभी 3 वर्ष। तो मैं कह रहा हूं 3 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे, या 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले बेसिक से, कुछ नहीं आता था तो हम लगाते सर PRT/100। हाँ ना तो कहते रहो यार, आज बोल बोल के पढ़ो, बहुत मजा आएगा। तो हम कहते सर प्रिंसिपल 1000 है, आर हमारा 10% है, टी हमारा 3 है, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 सूत्र दिया 300। एक तो ये वाली बात हो गई, समझ पाए? अब एक बात हो रहा है, वो बहुत बढ़िया है, उसको ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, परसेंटेज में आगे समझेंगे। एक पेज हो रहा है हमारे पास। अगर बात परसेंटेज की होगी, मैं ज्यादातर सवालों में इसी बात को लगाऊंगा। अगर बात परसेंटेज की होगी तो परसेंटेज में एसआई कितना होता है बच्चों? R/T%। इतने परसेंट का एसआई होगा, इतने परसेंट का साधारण ब्याज होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई मैं बता चुका, रेट ऐसा कहो कि यहां जो रेट है ना मेरे भाई, वो हर साल दर सेम रहेगी। अगर 10% है ना, तो वो हर साल 10% ही चलता चला जाएगा, और हर साल वो प्रिंसिपल पर लगेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं सीधा सीधा, परसेंटेज में जो ब्याज होता है वो R/T% होता है। समझ गए? अब देखो इसका फायदा क्या होगा। जैसे पुराने सवाल की बात करें, प्रिंसिपल 1000 था, आर हमारा मेरे भाई 10% हमने माना था, टी हमने 3 इयर्स माना था। तो मैं यहां से कहता R/T% हो जाता 10 तिया 30। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता था कि सर 30% ब्याज मिलेगा। जो भी प्रिंसिपल दिया जाएगा मैं उस पर कहता 30% ब्याज मिलेगा। तो फिलहाल मेरे पास कितना प्रिंसिपल? 1000। तो मैं सीधा कह देता सर 1000 का 30% लगा दो। बात सारी जो बनती है वो बनती बेसिक से ही है, बस बताने के समझाने के तरीके बदल जाते हैं। तो आपको सारी चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई? तो हम कह देते इस तरह से, सर ये आ गया 300। ये 300 कहां से आया? ये 30% क्या है? सब बच्चों को समझ में आया? अब एक बात और कह सकते हैं, अमाउंट वाली बात और बता दूं। इस पूरे चैप्टर में प्रिंसिपल, अगर बात परसेंटेज की होगी तो रुपए में कितना भी हो, मैथ में कोई भी नंबर अपने आप में बच्चों सारे बोल दो, सबने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैथ में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर बात प्रिंसिपल मानने की होगी परसेंटेज में, तो हमेशा कितना रहेगा बच्चों? 100%। और मैं बात करूं फिलहाल इस सवाल की, प्रिंसिपल 100%, एसआई गुरुजी 30%, एसआई 30%। तो यहां अमाउंट कितना बनेगा? सर अभी तो बताया था प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो सर ये हो जाएगा 130%। अगर परसेंटेज में पूछूं अमाउंट कितना है, तो आप कह देंगे अमाउंट होगा 130%। 100% में जो R/T आएगा, RT% आएगा, वो 100% में जोड़ दो, क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। समझ आया?
बढ़िया से। अब मैं धीरे धीरे सवाल पे आऊं। अगर देखो आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बहुत मजा आएगा। अब मैं सवाल पे आ रहा हूं। कोई एक आधी बात और रह गई होगी तो सवाल में आएगी, हाथों हाथ वहां समझा दूंगा, ठीक है। चलो पढ़ो, पहला सवाल क्या है। थोड़ा इधर ले आओ, ज्यादा छोटा हो रहा है। पढ़ो, पहला सवाल क्या है मेरे। सवाल पढ़ते हुए आज कोई जल्दबाजी मत मचाना वरना सारा मामला खराब हो जाएगा। 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब बच्चों हर बच्चा बता देगा। मान लो कुछ नहीं आता तो क्या लगाएंगे, PRT/100 लगा देंगे। हाँ ना तो कहो। अब सीधा सीधा बात करेंगे। ये चलो लिख देता हूं एक सवाल में, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर जो हम कमजोर बच्चे हैं हमारा भी ध्यान रखा करो। मेरे भाई मैं सबका ध्यान रखता हूं, लेकिन तुम लोग मान लो सवाल से शुरुआत करते हो इसलिए तुम्हें मजा नहीं आता। जो थ्योरी में पढ़ाता हूं ना उसको भी ध्यान से पढ़ा करो, तो फिर आपको भी बहुत मजा आएगा। तो SI बच्चों क्या बताया था, PRT/100। बस इसको लगा दो जो बच्चे बेसिक वाले हैं। हाँ ना तो बताओ। अब सीधा सीधा हम लोग कह देंगे सर एक बार बताओ ये कितना परसेंट हो जाएगा, 5×3 = 15। तो मैं कह रहा हूं RT% कितना होगा, सर ये हो जाएगा 15%। तो मैं कह दूंगा 15% का ब्याज है। कितने रुपए हैं, 1500। तो सीधा सीधा मैं तो ये लगा देता सर 1500 का सीधा 15% लगा दो, 2 जीरो खत्म, और 15 × 15 सबको याद होगा 225 रुपए। ऑप्शन में यार डी है। कोई दिक्कत, समझ आना शुरू हो गया। SI का मतलब क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे, समझ आया बढ़िया से। बस वीडियो बीच में काटना मत, शुरुआत करी है तो पूरी देखना शांति से, कुछ सीख कर ही उठोगे, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2। अब बहुत प्यारे बहुत बढ़िया सवाल हैं, स्टार लगा रहा हूं। 2025 में जितने पेपर रहते हैं जरूर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी बहुत सारे बच्चों की, वादा कर रहा हूं। बहुत बढ़िया टाइप है, ध्यान से सुनना। 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 6.75% वार्षिक ब्याज दर पर 2000 रुपए पर SI आपको बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अभी जो NTPC हुए थे ना वहां लाइन लगी हुई थी इन सवालों की बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले आप समझ गए सर ये पता क्या है, ये हमें बताना है इतने दिन का ब्याज। दिन तो सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक कितने डेज हैं, कितने दिन हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और मैंने स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया बात बताई थी, याद है, अभी याद करवाऊंगा। पहले दिन बताओ, 3 फरवरी से कहां तक, 17 अप्रैल तक। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा, ऑफलाइन में बच्चे बहुत पूछते हैं सर ये कैसे पहचानेंगे, अभी तो आपने बता दिया 24 लीप ईयर था तो 23 नॉर्मल वाला है, कोई नया साल आ जाए हम कैसे पहचानेंगे। यार जरूरत नहीं है पहचानने की, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। अब हमें मतलब है संख्या से। संख्या से कैसे मतलब है, जो दिन है वहां 1 या 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं आपसे, लेकिन 73 के आसपास तो समझ लो 73 है वो। और जैसे ही 73 बनेगा 73 तो समझ जाना नॉर्मल वाला ईयर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे पहचानेंगे। और अगर 61 बन रहा है तो कौन से वाला है, लीप ईयर है। अब समझ गए, अब तो हाँ बोल दो यार, बताओ। तो मेरे भाई 3 फरवरी से, फरवरी में कितने दिन रह गए, 28, यानी 25 तो ये रह गए, ठीक है। मार्च में कितने, 31, और 17 ये हो गए, जोड़ो ध्यान से। 7, 5, 12 और 1 13 का 3, 3, 2, 5 और 1 6 और 1 7, सर 73 दिन है। ये तो आपने बहुत बढ़िया से बता दिया, 73 दिन है। तो डिवाइड बाई कितना करोगे, 365। मुझे सबकी आवाज चाहिए। अगर 61 आता तो डिवाइड बाई क्या करते, यार बोल दो, आप ही से पूछ रहा हूं। सर 61 आता तो डिवाइड बाई 366 करते, जिंदगी में कहीं गलत नहीं होगा। आऊं मैं सवाल पे अब, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं, क्या लगा देंगे, PRT/100 लगा देंगे। SI PRT/100, P बता दो कितना बच्चों, 2000, R कितना 6.75, ये लिख दो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दो, आपकी इच्छा है। फिलहाल मैं ये लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। और मेरे भाई कितना, 73, इसका बनाओगे वर्ष, डिवाइड बाई 300, और बच्चों नीचे बटे वाला 100 भी तो आएगा, हाँ ना तो कह दो यार। अब सर ये हटाएंगे तो नीचे 100 और लगा दूं, यहां लगा देते हैं, इधर एक ही बात है, कहीं भी लगा दो। चलो
अब कुछ नहीं है, केवल अब क्या है, कैलकुलेशन है। और मैं बार बार कहता हूं ये किया करो अपने हिसाब से, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है मेरे भाई। चलो किससे काटेंगे बताओ जरा, 5 से काट दें पहले, 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट देते हैं, सीधा सीधा पहले इसको काट दो। 73 ये बता चुका था, 73 से सीधा कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ये तो सीधा इसका मल्टीपल होता है। अब मेरे भाई 5 से काट दो, 5 से इसको काटो, 5 इकन 5, कितना रह गया 1, 17, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। कोई दिक्कत है क्या, 0 से, अच्छा सॉरी, ये काट दो मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। सर इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह गया केवल, गुरुजी उत्तर आ जाएगा 27 रुपए। ऑप्शन में कहा है, डी है। फिर से कह रहा हूं, ये सब कैलकुलेशन है, जो पहाड़े आपको याद हैं अपने हिसाब से कटिंग करना, लेकिन ये सीधा सीधा इसका मल्टीपल होता है 5 का, 73 से 5 पर। समझ गए, ठीक है, मजा आया मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 3, 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 3000 पर एसआई आपको बताना है। बता दोगे। सबसे पहले वही सर, सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने डेज हैं, आओ चेक करते हैं। 9 फरवरी से, अब देखो 24 लीप ईयर, मान लो ये समझ में भी ना आए तो देखो कैसे करते हैं, आप इसको 28 ही मान लो, तब भी सही कर लोगे आप लोग, क्योंकि वो 61 के आसपास आ रहा होगा, फिर आप तुरंत समझ जाओगे गुरुजी 61 ही होगा। समझ गए, आओ करके दिखा देता हूं। 9 फरवरी से 29, तो मेरे भाई 20 दिन तो ये हो गए। मार्च 31 का होता है, और 10 अप्रैल वाले कितने हो गए सर, 1 3 2 5 और 1 6। कोई बच्चा मान लो इसको 19 लेता, वो फरवरी 28 दिन की कहता, ये इसको 19 लेता, ये 60 आ जाता। तो मैं कह रहा हूं वो 60 जैसी आता, आप तुरंत समझ जाते गुरुजी वो 61 ही होगा, अगर इस तरह से दिन लिख के आ रहा है तो। अब तो समझ गए, अब तो हाँ कह दो यार, ठीक है। चलो अब तो वही लगा दो, PRT बटे 100, पी कितना बच्चों 3000, आर कितना 6%, दिन 61 डिवाइड बाई 300, सारे बोल दो यार, 65 नहीं 66 है ना, और डिवाइड बाई बच्चों, तो कर लोगे सोल्व। सर ये इससे सीधा सीधा 6 का मल्टीपल, 6 से 6 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आ जाएगा, इतना आसान है, ऑप्शन में सी 30 रुपए। यार अब तो कह दो सर मजा आ गया। चलूं आगे, ठीक है। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर एसआई पढ़ा दो, एसआई पढ़ा दो, एसआई से डर लगता है। मेरे भाई डर नहीं लगेगा, वादा कर रहा हूं। सवाल नंबर 4, हर एक टाइप का सवाल है, हर एक टाइप का। एक राशि जब 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 साल बाद उसकी राशि 8250 रुपए हो जाती है। आपको साधारण ब्याज बताना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये 8250 क्या है, उत्तर के पीछे नहीं भगेंगे, सवाल की भाषा क्या है, मतलब क्या है, सीखते हुए चलेंगे। बच्चों 8250 रुपए ये जो दिया है वो क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, या ये अमाउंट है, पढ़ के आप ही बताओगे मुझे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, 2 साल बाद उसकी राशि इतने हो जाती है, इसका मतलब सर ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो ये बना 8250। समझ गए। अब 2-3 तरीके हैं, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। सबसे पहले बताओ, बहुत आसान कर देता हूं। बहुत आसान कैसे, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन, या पहले दोबारा बदलो, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ऐसे कह लो 25/2% पर एनम। बच्चों कितने साल के लिए बात कह रहे हैं, 2 साल के लिए, टाइम 2 साल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ब्याज कितना होगा परसेंटेज में, R इंटू टी परसेंट होता है क्या, तो आप कहते 25/2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि 25%। और बच्चा देख के बता देता, सर 12.5 1 साल का, 2 साल का 12.5 का डबल, यानी कि 25। मैंने लिख के आपको बता दिया। अब टोटल 25% ब्याज है। अब सवाल या तो परसेंटेज से कर लो या फ्रैक्शन से कर लो, आपकी जैसे इच्छा करें, दोनों लेकिन एक ही बात होती है। क्या कह रहा हूं, मैंने बताया था ये अमाउंट, प्रिंसिपल
गुरुजी 100%, ब्याज 25%, अमाउंट सारे बोल दो सर 125%। यार हाँ ना तो कह दो, बहुत मजा आ रहा होगा। 125% की वैल्यू 8250, जो पूछे वो निकाल देंगे, जल्दबाजी नहीं। क्या पूछा? साधारण ब्याज, तो 100% क्यों निकालूं? मूलधन पूछता तो 100% निकालता। पूछा क्या है? ब्याज। गुरुजी ब्याज है कितना? 25, तो मुझे 25% की वैल्यू निकालनी है, बस जो पूछा मैं तो वो निकालूंगा। समझ गए? जमाना सबको आता है, जमाने की जरूरत भी नहीं है। इसका देखो 1/5 हो रहा है, 25 पंजे 125, इसको 5 से भाग कर दो, उत्तर आ गया। कोई नहीं, मैं पूरा जमा देता हूं। ये वाली बात बच्चे समझ नहीं पाते। डिवाइड बाई 125 और 25 पहुंच जाएगा ऊपर, 25 से बच्चों 5 बार, ये कह रहा था सीधा सीधा, है ना। चलो 5 से भाग करके लिख दें इसको। 5 1 5, कितना रह गया? 3, 5 6 30, 2 5 पंजे 25, 0 1650, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? मजा आया? समझ आया? बस वीडियो पूरी देख कर ही उठेंगे मेरे भाई आज। सवाल नंबर 5, एक निश्चित मूलधन पर 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 576 रुपए है। मूलधन बता दो। बच्चों ध्यान से मुझे बताओ, ये क्या दिया है? सर ये दिया है एसआई। प्रिंसिपल पूछ रहा है, बच्चों वाला खेल। या तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 लगा दूंगा, बेसिक बताते हुए चल रहा हूं मेरे भाई, हाथों वाद। या फिर सीधा 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 कैसे? सर ब्याज मुझे दिया है बच्चों, ब्याज परसेंटेज में ये रहा ना, देखो यार 36 18। यार हाँ ना तो कह दो, R इंटू टी परसेंट, बार बार यही तो आ रहा है, 36 18% का ब्याज है, वो मुझे दिया है। तो 18% किसके बराबर? 576। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? क्यों? क्या पूछा था? मूलधन। रुपए में कितना भी हो, परसेंट तो 100 ही होगा। आओ जमा देते हैं। 576 बटे 18 इंटू में 100, 18 तिया 54 होते हैं। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। और 3 18 दूनी 36, 32 गुणा 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 3200। ऑप्शन कहाँ है यार? डी है। समझ आया? मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर ऐसे दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता तो चुका बच्चों, आप ऐसे लगाओगे मेरे भाई, पी आर टी बटे 100। ऐसा ही आपको पता है, आर आपको पता है, टी आपको पता है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 6, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? यूपी कांस्टेबल। अब कितना आसान है, इन्होंने कॉपी तो करना चाहा सवाल, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। कितना आसान इन्होंने बना दिया बच्चों। 12/2 से 11/2 तक पूरा 1 साल नहीं हो गया? पूरा 1 साल ही तो हो गया। तो 365 दिन कहो या 1 साल कहो, बात तो एक ही हो गई, पूरा 1 साल हो गया। यानी कि 1 साल का ब्याज बताना है, बस कंफ्यूज किया हुआ है। समझ गए क्या? सर इसका मतलब हो गया कितना मेरे भाई? 1 ईयर। तो कुछ है ही नहीं, पीआरटी बटे 100 या सीधा सीधा 15% लगा दो। क्यों 15% क्यों कह रहा हूं? आरटी 15 1 15 15%। कोई दिक्कत? आओ फिलहाल मैं पूरा लगा दूं, पीआरटी बटे 100 73,000, आर 15, टी 1 और डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत यार? 2 जीरो काट दूं, 15 0 0, 15 या 45 का 5 4, 15 सत्ते 105 और 4 109 होते हैं, 10,950। ऑप्शन में मेरे भाई सी है। समझ आया? चलो आगे, ठीक है, मजा कर देंगे मेरे भाई आज। अटेंडेंस लगा देना लेकिन अपनी, अब मैं कहता नहीं अपनी जिम्मेदारी से। प्रेजेंट सर। कोई बच्चा नया जुड़ा है, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार, वो बताते हुए चलें कहां से जुड़ रहे हैं, आपका नाम और मेरे भाई आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, बताते हुए चलेंगे सारे नए स्टूडेंट। जो बता चुके वो प्रेजेंट सर, उपस्थित सर, ठीक है मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 7, 12,000 रुपए की राशि पर 11 महीने के लिए 3% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। जीडी 25। थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं मचानी, समझेंगे। सबसे पहले जो टाइम है वो 11 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसे आगे चलेंगे, 3% प्रति माह,
मतलब वार्षिक नहीं कह रहा, ये 3% प्रति महीने का ब्याज है, और एसआई तो हर साल सेम है, यानी कि हर महीने 3% ब्याज लगेगा, हर महीने 3%। अब कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो दोनों को करना पड़ेगा। या क्यों करना, क्यों करना? क्योंकि ध्यान से सुनो, एक महीने का ब्याज 3%, कितने का पूछ रहा है? 11 का। 11 महीने का गुरुजी 11 तिया 33%। समझ पाए? तो सीधा सीधा इसका मतलब 33% ब्याज लगेगा। ये वाला काम वहां मत कर देना कि जहां समय महीने में दिया हो और रेट पर एनम, फिर नहीं करते, पहले मैं इसको वार्षिक बनाता। यहां ऐसा क्यों कर दिया आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये महीने और रेट भी हमारी पर मंथ वाली है, इसलिए सीधा उससे गुणा कर दिया। तो 33% है 11 महीने का ब्याज। किस पर लगाना है बच्चों? 1200 पर। तो 1200 का हाँ ना तो कह दो कम से कम 33%। ठीक है मेरे भाई, 2 जीरो खत्म। 12 तिया 36 का 6, 3 12 तिया 36 और 3 39, 396 ऑप्शन में सी है। समझ पाए? पक्की बात। चल पढ़ूं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 8। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% प्रति वर्ष की दर पर एक निश्चित राशि निवेश की। 5 वर्ष में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? कोई बेसिक नहीं जमाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान। पहले सवाल की भाषा बताओ क्या है। यहां से 5 वर्ष में जो प्राप्त ब्याज है ना, वो जितनी राशि उधार दी थी, यानी सीधा उसको कहो प्रिंसिपल मूलधन, उस मूलधन से 1200 रुपए अधिक है। सिंपल ऐसा समझ लो। अब बात परसेंटेज से करेंगे तो प्रिंसिपल कितना मानते हैं? 100%। कोई दिक्कत? मुझे एसआई और बता दो परसेंटेज में, आर इंटू टी परसेंट। गुरुजी 24 पंजे 120%। कोई दिक्कत है क्या यार? हां तो कहो या ना कहो, कुछ तो कहो। ये समझ में आया मेरे भाई? एसआई कितना ज्यादा प्रिंसिपल से यहां परसेंटेज में? गुरुजी 20%। रियल में कितना ज्यादा? 1200 रुपए। 20% की वैल्यू 1200 दी थी। ऋण पर दी गई राशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा था, 100% निकाल देंगे। 1% किसके बराबर? 60। तो बच्चों 100%, 60 के बाद 2 जीरो चिपका दो, यानी कि 6000 ऑप्शन में बी हो जाए। समझ पाए? चलूं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 9, ध्यान से। एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपए है। वह राशि बता दो। बच्चों बहुत आसान है। ये कह रहे हैं 8 वर्ष और 9 वर्ष। रेट कितना दिया? 11% पर एनम। जो एसआई है उनके बीच का अंतर है 132 रुपए। अब दोनों पर जो प्रिंसिपल है वो सेम है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले वाले में कितना रहा होगा टोटल ब्याज? 11 अट्ठे 88। क्यों? क्योंकि आर इंटू टी परसेंट, इसको मत भूलो मेरे भाई। दूसरे वाले केस में 11 नम 99%। इसमें अंतर कितने का है? बड़े माइनस छोटा, यानी कि सर 11% का अंतर हो गया। वो यहीं से पता लग रहा था, क्योंकि इनमें एक का अंतर है, 11 का 11, सीधा सीधा ऐसे भी कह देते। तो 11% का अंतर है इनके बीच ब्याज में। तो मेरे भाई रियल में कितने का अंतर है? 132। यहां से 1% की वैल्यू बता दो। 11 का 11 कितना रह गया? 2, 11 दूनी 22। तो बच्चों 100% कितना हो जाएगा? 12 के बाद 2 जीरो चिपका दो, 1200 ऑप्शन में सी है। समझ पाए सारे बच्चे? तो जो खेल चल रहा है ना, वो चल रहा है परसेंटेज में, एसआई आर इंटू टी परसेंट होता है ना मेरे भाई? चलो सवाल नंबर 10 पढ़ो ध्यान से। क्या है? विभिन्न दरों पर 3 वर्ष के लिए 1800 रुपए पर साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है। ब्याज दरों के बीच अंतर बता दो। तो जहां जरूरत है, मुझे लगता है कि बच्चा बेसिक से समझ पाएगा, वहां मैं आपको बेसिक बताऊंगा। जहां लगता है हर बच्चे समझ जाएंगे, वहां थोड़ा सा जल्दी कर देंगे मेरे भाई, टाइम बचा लेंगे, है ना? चलो अब जैसे यहां है तो यहां मैं थोड़ा लिख के समझा देता हूं। विभिन्न दरों का मतलब क्या है? 2 दर हैं अलग अलग, है ना? 3 वर्ष के लिए 1800 रुपए पर जो ब्याज है दोनों पर अलग अलग,
उनमें 40 रुपए का अंतर है। तो कैसे करेंगे? मान लो पहले वाली दर R1 है, R1% है, दूसरी दर बच्चों R2%। अब देखो कैसे लगाएंगे। ऐसा ही होता क्या है सर, PRT बटे 100, ऐसे कह दो मूलधन का है ना, कितने परसेंट लगा। तो मेरे भाई पहले वाले केस में 1800 रुपए पर 3 वर्ष के लिए R1% यानी कि बटे 100 होगा। यार हाँ ना तो कहो, क्या लगाया? PRT बटे 100 लगाया। दूसरे वाले में बता दो 1800 रुपए पर 3 वर्ष ही है, R2% ये हो जाएगा। और इनमें अंतर कितने का मेरे भाई? 40 रुपए का। यही तो था। तो हम चाहते सीधा सीधा मैं कॉमन उमन ले लेता, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते। पूरा लिख के दिखा दिया, ऐसे हर बच्चा समझ गया होगा। अब कितना आसान है यार, देखो तो कितना आसान है। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 1 खत्म। तो आप सीधा ये कहते 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। और ठीक है 18 तिया, या सीधा कॉमन मारो ना यहां से, 18 तिया 54 कॉमन ले लो, R1 माइनस R2 बराबर में 40। तो मेरे भाई यही तो बताना था आपको अंतर। तो हम कह देते ये जो अंतर है ना वो कितने का है? 40 बटे 54। किससे कटेगा मेरे भाई? 2 से। 2 से ऊपर 20 और नीचे 27, 20 बटा 27 ऑप्शन में ये रहा ऑप्शन ए, इतना %। समझ पाए? पक्की बात। चल पढ़ूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 11। एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपए है। वह राशि कितनी है? सेम सही सवाल है। अब यहां देखो मेरे भाई, ये हमें अंतर दिया, मूलधन दिया नहीं है, तो फिर क्यों टाइम खराब करें। यहां जरूरत थी तो मैंने पूरा लिख के समझा दिया था। अब जरूरत नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा क्या कहेंगे? R/T%। पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में उसका डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 100%, निकाल दूंगा। समझ गए बच्चों? चलो बता दो जरा। 3/2 वर्ष है और रेट कितना? 12। पहले वाला केस तो ये हो गया 2 से 6 और 6 तिया 18% का पहले वाले केस में ब्याज हुआ। ऐसे ही दूसरा वाला बता दो सर। 7/2 12, 2 से 6, 6 सत्ते, इसमें 42% का ब्याज है। दोनों में अंतर दिया हुआ है तो बड़े माइनस छोटा बता दो। 42% माइनस 18% कितने का अंतर है? कितने का मेरे भाई? सर ये है 24% का अंतर। रियल में 1920 और मूलधन पूछा यानी कि 100% निकाल लो। ये वाली बात समझ आई मैंने कैसे किया बच्चों? परसेंटेज में ऐसा ही R/T%। पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, उन दोनों का अंतर बड़े माइनस छोटा जो मुझे दिया था 1920। तो 24% 1920 तो 100% कितना? समझ गए? आओ जमा लो। 1920 डिवाइड बाई 24 और इनटू में जो भी है ये उत्तर है बस, है ना। चलो 6 से काट दूं, 6 चौक 24, 6 18, 6 दूनी 12, अपने हिसाब से काट लेना। 4 अट्ठे 32 और 80 के बाद 2 जीरो यानी कि 8000। कहां है मेरे भाई? ऑप्शन ए है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मुझे बताओ, एसआई का जो कॉन्सेप्ट है, जमाना कैसे या ये क्या चल रहा है, समझ आना शुरू हो गया सभी बच्चों को? पक्की बात। ये आरटी का जो खेल है उसमें कोई डाउट तो नहीं है? लिख के बता दिया करो, मैं पढ़ता हूं सबके कमेंट। हाँ या ना तो कुछ तो लिखा करो। चलो मैं आगे, ठीक है। पढ़ो सवाल नंबर 12। एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि इसे 5% अधिक दर पर रखा जाता या उधार दिया जाता तो 270 रुपए अधिक मिलते। तो निवेश की राशि बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे लिखा हुआ ये मत देखना, ये सवाल CGL, CPO, CHSL, रेलवे, पुलिस, SSC सब जगह, एयरफोर्स सब जगह आया हुआ सवाल है। ये टाइप सब जगह बड़ा कॉमन सवाल है, फ्री का नंबर है। जरूर बहुत सारे बच्चों की मुलाकात होगी तो ये गलत नहीं होना चाहिए। दोनों ध्यान से क्या है ये कह रहे हैं, किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया था, किसी दर पर। अगर वो दर
5% ज्यादा होती, 5% वार्षिक ज्यादा होती, तो मेरे भाई 270 रुपए ज्यादा मिल जाते। ये 5% एक साल के लिए, तो बच्चों 3 साल के लिए कितना ज्यादा ब्याज मिल जाता? जो पुरानी दर थी वो तो मिलना मिलना था, हम कह रहे हैं कितना ज्यादा मिलता, बस ये बता दो। तो हम क्या कहेंगे, सर ये 3 साल के लिए R इंटू टी परसेंट, 5 तिया 15% ज्यादा मिलता, जो मिल रहा था उससे 15% ज्यादा मिलता, बोल दो रियल में कितना ज्यादा? 270। तो ये सर 15% बराबर 270, बस ये मतलब था सवाल का। सवाल इतना बड़ा, उत्तर इतना छोटा सा। हमें बताना क्या है? हमें बताना है 100%। आ गया उत्तर, जमा लेंगे, जमाना सबको आता ही है। 270/15 और इंटू में तो कोई दिक्कत? 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार, 3 से नम 27, 2 जीरो और 9 दूनी 18, 1800 ऑप्शन में मेरे भाई ए है। कोई दिक्कत? समझ आया सब बच्चों को? हाँ ना तो कह दो यार। ठीक है, सवाल नंबर 13। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण उतने ही वर्षों की ब्याज दर के लिए लिया। अच्छा, थोड़ा पहले यहीं बता दूं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। उतने ही वर्षों की ब्याज दर के लिए मतलब जितने वर्ष हैं उतनी ही ब्याज दर है, दोनों सेम है। इंग्लिश में पढ़ लो, कहां है ये रहा, इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझ में आ गया? ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपए का भुगतान किया। बच्चों 432 क्या है? ये ब्याज है, ऐसा ही है। तो ब्याज प्रति वर्ष हो तो दर क्या थी? दर आपको बतानी है, रेट परसेंट बताना है। आओ जमा लेंगे, सीधा सीधा इस बार ये जमा देते हैं PRT/100, ताकि हर बच्चा सीख जाए, कंफ्यूजन ना रहे। SI कितना? 432, प्रिंसिपल कितना? 1200। अब ध्यान से बताओ, जितना R उतना ही T, दोनों को X मान लूं, तो अगर ये X तो मेरे भाई ये भी X डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 2 जीरो उड़ा दें तो सर x² बराबर 432 बटे में 12, 12 तिया 36, कितना रह गया मेरे भाई? 7, और 12 छंग 72, x² 36 है, बच्चा भी बता देगा x का वैल्यू 6। रेट कह रहा था, रेट और टाइम दोनों सेम है, इसका मतलब दर आ गई, यहीं लगा दो सीधा 6%। टाइम कहता वो 6 वर्ष हो जाता, दोनों क्या है? वो सेम थे। समझ गए? ऑप्शन कहां है मेरे भाई? ऑप्शन डी है। चलूं आगे? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 यदि आशा 4 वर्ष की अवधि के लिए लक्ष्मी से 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना हो तो वार्षिक साधारण ब्याज दर क्या है? आप टाइप समझ पाए? अब क्या चल पड़ा, दर आपको बतानी है, दर निकालनी है। बच्चों या तो जैसे मैंने ये जमाया प्रॉपर बेसिक आर हम लोग निकाल लेंगे, या फिर एक बात आपको और आनी चाहिए, वैसे मैं बता देता हूं, बेसिक से भी हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं, मेरा फर्ज है आपको सारी बातें सिखाना। बच्चों रेट दर परसेंट कैसे निकालते हैं? चाहे बात SI की हो चाहे बात CI की हो, दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, सारे बच्चे इसको नोट जरूर करना, हमेशा प्रिंसिपल पर, हमेशा मूलधन पर, और इनटू में 100। इस तरह से ब्याज बनाते हैं। बना ये भी बेसिक से ही है, बताने के तरीके अलग अलग हैं। जो आपसे कहता है ट्रिक है वो आपका बेवकूफ बनाता है। ट्रिक कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक से बना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मेरे भाई लेकिन ऐसे बस दिमाग में याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई प्रिंसिपल इनटू में 100। देखो ना, ये रहा यार फॉर्मूला, यहीं से तो बना। ये टाइम 1 साल है, तो आर कैसे निकाल रहे हैं? 1 साल का ब्याज, मूलधन नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा। तो सब कुछ यहीं से बना है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब मेरे भाई मान लो ये आता तो सीधा सीधा इसको लगा देते। कैसे लगा देते ये बताओ? 20,800 रुपए क्या है? ब्याज है। 1 साल का नहीं है। कितने साल का है? 4 साल का है। ये रहा ना, 4 वर्ष के अंत में
तो 1 साल का कितना होता, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई मूलधन इंटू में 100। वरना ना समझ पाए तो SI PRT बटे 100 लगा दो, अपने हिसाब से जमा लो। ठीक है, फिलहाल मैं इससे जमा रहा हूं। 1 साल का ब्याज हम कहते 20,800 रुपए। बच्चों 4 साल का तो 1 साल का डिवाइड बाई 4, ऐसा करने से 1 साल का बन गया। हमेशा मूलधन पर, मूलधन कितना है नीचे 52,000 और परसेंटेज इनटू में 100। सीधा सीधा ऐसे जमा सकते हो तो जमा लो, वरना कैसे जमा देंगे, SI बराबर PRT बटे 100 ऐसे जमा देंगे। SI पता है, P पता है, T पता है, R निकालना, ऐसे जमा देंगे, है ना मेरे भाई। चलो, दिक्कत किसी को भी नहीं आने देंगे। कटिंग करो, 1 2 1 2 3 3, है ना। अब काटे मेरे भाई, 4 से काट दे पहले, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0। 13 सीधा सिर्फ 52 से कट गया, 13 क्या 10 बार, तो आ जाएगा ये 10%, ऑप्शन में बी। समझ पाए, दर का फॉर्मूला याद हो गया। एक बार बोल लो आगे बढ़ने से पहले, 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर और इंटू में 100। अब दर वाले सवाल कैसे कैसे बनते हैं, हर टाइप का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कहता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों, इस बात से मतलब नहीं है, ये सारे PPT टाइप वाइज बनी हुई है, ना कि पेपर के हिसाब से। सभी बच्चों को यही पढ़ना है। MP पुलिस वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी यही पढ़ना है, उन तक मेरी आवाज पहुंचा दो। थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज, वर्दी बैच, और MP पुलिस वाले बच्चों के लिए अलग से लगवाऊंगा प्रैक्टिस सेट्स। लेकिन वर्दी बैच सबको पढ़ना है। जैसे दिल्ली पुलिस आएगा तो उनको भी लगवाऊंगा प्रैक्टिस सेट्स, उनके क्वेश्चन रिवीजन। लेकिन चैप्टर वाइज कहां से पढ़ेंगे, वर्दी बैच। समझ पाए, ठीक है। आ जाओ, सवाल नंबर 15। 2400 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 4 महीने में 460 रुपए का SI साधारण ब्याज प्राप्त होता है, प्रति वर्ष ब्याज दर से। लेकिन हां, थोड़ा सा रुक जाओ, इस बार समय 2 वर्ष 4 महीने कह दिया। गुरुजी दिक्कत क्या है, पूरे का वर्ष बना लेंगे, छोटी सी बात है। तो टाइम 2 वर्ष 4 महीने का वर्ष 4/12। यार हाँ ना तो कहो, 4 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष बन गया। ये कहां से आया, कोई दिक्कत है? अब कुछ नहीं, अब तो पुराना सवाल है ना। लगा दो, चलो इस बार PRT बटे 100 लगा देता हूं। कितना SI है, 460 रुपए। प्रिंसिपल कितना, 2400 रुपए। R बताना है, T 7/3 डिवाइड बाई 100। चलो 2 0 काट देते हैं, 3 अट्ठे 24। अब मेरे भाई 7 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 से काट दो, है ना मेरे भाई। 4 दूनी 8, 4 4 और 15 चौके 60 होते, 115 आ जाए बस। तो R आ जाएगा 115/7 दूनी 14 मेरे भाई, यही था। हाँ इसी तरह से बस, 14 अट्ठे 112 होते हैं, ऊपर रह गया 3, नीचे 14, 8 सही 3/14। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में डी है। कोई दिक्कत, समझ पाए, मजा आया? सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए चल रहा हूं, जहां बेसिक है वहां बेसिक भी लगा देता हूं, ठीक है मेरे भाई, जहां जरूरत पड़ती है। अब ये आ गया, ये बता देता हूं। वैसे तो बहुत बच्चों को पता लग गया होगा, फिर भी अपने मन की करेंगे। जो बच्चा मेरी बात मान लेगा बहुत मजा आ जाएगा। क्या है मेरे भाई, वर्दी बैच हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत शानदार है। ये सभी पेपर में लाजवाब काम करेगा, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा सभी एग्जाम के लिए। और जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़े से कमजोर हैं, वो पहले पढ़ें फौजी बैच, या साथों साथ पढ़ते हुए चलें। फौजी बैच भी, फौजी बैच प्लस वर्दी बैच इज इक्वल तबाही, सच में सही है। सबको पढ़ना है, जिनको नहीं पता उनको बता दो। और ये वाला बैच भी बच्चों बिल्कुल सभी के लिए क्या है, फ्री है। प्लेलिस्ट में नीचे जाओगे वहां मिल जाएगा। बस थोड़ा दुख इस बात का होता है, फ्री है ना तो बच्चे कदर नहीं करते, बेवजह के सवाल करते हैं। सर सवाल इसमें से बन तो जाएगा क्या? ये पेड होता ना तो बहुत स्वाद आ रहा होता पढ़ने में, और बड़े प्राउड फील कर रहे होते, हमने बैच खरीद लिया उस व्यक्ति का। फ्री है तो कदर नहीं होती है।
कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे छोटे भाई बहन मेरी बात मानेंगे उनको बहुत फायदा होगा। पेपर देकर आओगे, थैंक यू बोलेंगे, या रैंडमली एक काम करो, कोई भी वीडियो खोल लो, उस पर जाके कमेंट चेक कर लेना, बच्चों को रिव्यू चेक कर लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कितना बच्चों का उसमें प्यार मुझे मिला था। सही है मेरे भाई। चलो, तो दोनों बैच पढ़ने हैं, बहुत मैथ में मजा आ जाएगा। आओ, फिलहाल मैं चल रहा हूं अगले सवाल पे, पढ़ो ध्यान से। क्या है सवाल नंबर 16। किसी धनराशि पर 10 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 भाग वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब यहां मेरे भाई ये कह रहा है 2/5 है साधारण ब्याज धनराशि का, तो जो नीचे वो प्रिंसिपल उस धनराशि का, जो कहा वो ऊपर, सर ये एसआई। अब एक्स लगाओ या मत लगाओ, क्यों एक्स लगाना, सिंपल लगा देते हैं। दर पूछ रहा है अभी, या तो पूरा पीआरटी बटे 100 लगा देंगे ये जमा के, या सीधा सीधा दोनों बार पढ़ते हुए चलेंगे ना। कैसे सर, 1 साल का ब्याज कितना, 2 रुपया हमेशा। अभी हाँ ये तो रह गया 1 साल का, ये मेरे भाई 1 साल का थोड़ी है, कितने वर्ष का है 10, तो 1 साल का कैसे बनेगा, डिवाइड बाई 10 करके। हमेशा मूलधन पर, मूलधन कितना गुरुजी 5, और परसेंटेज इनटू में 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 साल का ब्याज, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर 10 कहां से आ गया। बच्चों ये जो 2 है ना 1 साल का नहीं है, ये 2 कितने वर्ष में हुआ था, 10 वर्ष में। तो 1 साल का कैसे बनेगा, 2/10, हमेशा मूलधन पर डिवाइड बाय मूलधन और इनटू में 100। आप समझ गए ना। बस अब तो कटिंग कर लो। बताओ 10 पंजे 50, दूनी 100, 2 दूनी 4%। ऑप्शन में मेरे भाई बी है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। चल पढ़ूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 17। साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत आसान, सब पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़े बड़े पेपर में आता है बच्चों, बड़े बड़े पेपर में। क्या है ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से दर बतानी है, कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग में याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है एसआई का, ऐसे कह सकते हैं एसआई का मतलब होता है कितना जोड़ा गया, कितना ऐड हुआ या कितना जोड़ा गया, बात तो एक ही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, 1 रुपया 2 रुपए बन गए, कितना जोड़ा गया, 1, यानी 1 का ही तो ब्याज हुआ है ना मेरे भाई। मैं बार बार कह रहा हूं ट्रिक कुछ नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, बताने के तरीके बदल जाते हैं बस, ठीक है ना। चलो तो मेरे भाई ये बता दो ध्यान से जरा, कितना जोड़ा गया, सर 1 जोड़ा गया। जो जोड़ा गया है वही तो ब्याज होता है, और रेट निकालने का फॉर्मूला सर 1 साल का ब्याज डिवाइड बाय मूलधन इनटू में 100। ट्रिक नहीं है, बाकी चैनल पे कहते होंगे ट्रिक है, यहां कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बेवकूफ नहीं बनाना बच्चों को, सिखाना है मैथ। तो कितना जोड़ा गया मतलब ये जो जोड़ा गया यही तो ब्याज होता है सर, 1 साल का ब्याज यानी कि 1 रुपया। अब 1 साल का थोड़ी है, ये कितने वर्ष में है सर, 8 में, यानी 1 साल का 1/8। हमेशा मूलधन पर, मूलधन गुरुजी 1, इसको लिखो या मत लिखो, इनटू में 100। जमाना आया 1 साल का ब्याज मूलधन पर इनटू में 100। सही है। बस अब लगा दो 1/8, तो सबको याद होगा, सारे बच्चे बोल दो 12.5%, ऑप्शन में डी। जिनको परसेंटेज याद नहीं है वो भाग कर ले, वैसे परसेंटेज मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, बेसिक से याद भी मैंने सब चीजें करवाई हैं, आप सीख गए, जमाना सबको आ गया, ठीक है। अब पता होता क्या है, कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं, 1 किस पे से बढ़ा, 8 पे से बढ़ा, यार मतलब तो जान लो ये 8 है क्या, ये पता होना चाहिए। 1 साल का ब्याज मूलधन पर इनटू में 100, ये मतलब है, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का मेरे भाई। सवाल नंबर 18। चलो, साधारण ब्याज पर 19/5 वर्ष में एक धनराशि 69/50 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर, अब ऐसे कह दे, नॉर्मल कह दे, जमाना आना चाहिए। पहले मुझे बताओ कितने गुना हुआ, 69/50 लिख के दिखाऊंगा,
1/69 सर रेशो इसको नहीं माना जाता, 50 इधर भेज दो तो 50 से कितना हुआ 69, कितने वर्ष में हुआ 19/5 में। अब वही पुरानी बात, कितना जोड़ा गया, जो जोड़ा जाता है वही तो ब्याज होता है। कितना जोड़ा गया 19, एक वर्ष का ब्याज कितने वर्ष में है ये सर 19/5 वर्ष में है। 19 बट्टे वाला 5 कहां पहुंचा दूं ऊपर, और हमेशा मूलधन पर प्रिंसिपल पर वो क्या है नीचे इंटू 50 और ऊपर इंटू में। तो कोई दिक्कत बच्चों, अब तो बता दो यार, खाना तो कह दो, कटिंग कर लेंगे। 19 से 19, 50 से 2 और 5 दूनी 10% ऑप्शन में बी है। समझ आया? कैसी भी वैल्यूज आए सही करके आना। ऐसे भी आ सकता है। सवाल नंबर 19, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में दोगुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? आप सच में थोड़े से भी बड़े बच्चे हैं, अगर आप तरीका समझते हैं पीपीटी का तो सच में बहुत मजा आएगा और मेरी आवाज को बहुत आगे तक अपने आप पहुंचा दोगे, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपने नोटिस किया 3 सवाल थे ये दिल्ली पुलिस का, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सवाल टाइप वाइज रखता हूं। पहला सवाल रखा नॉर्मल संख्या, दूसरे में ये टाइम फ्रैक्शन में कर दिया और कितने गुना हो वही फ्रैक्शन में कर दिया, तीसरे में ये टाइम 9 वर्ष 5 माह कर दिया। टाइप वाइज हर टाइप का सवाल। अगर ये बात समझ में आ गई तो सच में आप बहुत मजा कर दोगे पेपर के अंदर। बस कोई भी पार्ट मत छोड़ना, जितने पार्ट आते हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है ना? चलो जमाओ। 2 गुना 1 से 2 कितने वर्ष में 9 वर्ष 5 माह। तो सबसे पहले हर बच्चा बताए 9 वर्ष 5 माह, 5 माह का मतलब गुरुजी डिवाइड बाई 12, इसका पूरे का वर्ष बना लो। कटता तो है नहीं, 12 नम 108 और 5 113/12 वर्ष। कोई दिक्कत है क्या? ये जो समय था ना मेरे भाई, ये वाला 9 वर्ष 5 माह, इसको मैंने वर्ष में बदल दिया तो 113/12 में। अब ध्यान से बता दो कितना जोड़ा गया गुरुजी 1, कितने वर्ष में 113/12, 12 ऊपर पहुंचा दूं और इनटू में, तो प्रिंसिपल गुरुजी 1 है, उसको लिखो या मत लिखो एक की बात है। तो ऊपर बताओ कितना आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 113। अब मेरे भाई देखो छोटी सी बात है, अगर मैं इसको 10 से गुणा करूं 10 बार तो 1130 होता, 10 से थोड़ा सा ज्यादा 11 बार 11 में 11 में 121 गुरुजी ज्यादा हो जाता। तो 10 और 11 के बीच में कहां है मेरे भाई? 10-11 के बीच में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो कई बार भाग भी नहीं करना पड़ता अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनते हुए चलेंगे। तो उत्तर क्या था इसका? 10.62%। समझ गए क्या? चल पढ़ूं आगे, ठीक है। अगला टाइप सवाल नंबर 20 क्या है? 12.5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई राशि दुगनी हो जाएगी? समय पूछ रहा है, बता देंगे। 12.5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई राशि दुगनी हो जाएगी? अब ध्यान से मुझे बताओ, 12.5% ऐसे समझ लेंगे, 12.5% की फ्रैक्शन बताओ सबसे पहले, 1/8। या तो पूरा जमाना पड़ेगा, पूरा जो कैसे जमाना पड़ेगा मैं बताऊं, चलो पहले पूरा बताऊं वरना बच्चे समझ नहीं पाएंगे। कोई राशि दुगनी हो जाएगी, अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट हो गया 2x, तो बच्चों ब्याज कितना हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि x। यार हाँ ना तो कहो, आप ही ने तो कहा था, बेसिक से भी सिखा दिया करो। लगा दो SI/PRT/100, SI/PRT/100। कितना SI x, P कितना x, R कितना मेरे भाई 12.5%, 12.5 कह दो या 12.5 25/2 कह दूं क्या? हाँ ना तो बताओ। 25/2%, तो परसेंट वाला 100 भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और T कितना मेरे भाई बताना है। चलो बस x से x खत्म, 25 चुका 100, 4 दूनी 8 उधर पहुंच जाएगा, मतलब T बराबर 8। ऑप्शन कहां है? T है। ये रहा पूरा बेसिक। समझ पा रहे हैं? या कैसे मैं बता रहा था, 1 से डबल करना है, कितने वर्ष में होगा? 12.5 1/8,
मेरे भाई 1 साल में तो 8 से 9 होगा। अब 8 से डबल यानी 16 करना है, तो ऐसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी सर 16 और 9 में 8 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष में डबल हो जाएगा। सीधा सीधा ऐसे कह देता बातों बातों में। मैं जानता था ऐसे बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे समझ गए होंगे। जो ऐसे समझ गए वेरी गुड है। चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 21। साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, वह समय ज्ञात करें जिसमें समान ब्याज दर पर समान राशि 7 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने चाहो उतने स्टार लगा लो। यूपीएसआई बहुत बड़ा पेपर, वहां लाइन लगी हुई थी। आरपीएफएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, सब में आया हुआ सबल, सब में, सीपीओ, सीजीएल, सब में है ना। सुनो क्या है, कैसे जमाएंगे। 4 वर्ष में 2 गुनी बच्चों, 1 से डबल, कितने वर्ष में 4। तो अब ऐसा कहेंगे, एसआई हर साल सेम, या ऐसा भी कह सकते हैं समान समय में समान वैल्यू जोड़ी जाती है, ऐसा भी तो कह सकते हैं समान समय में समान वैल्यू जोड़ी जाती है। चलो अब मुझे ये बताओ ध्यान से, ये मेरे भाई 4 वर्ष में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 4 वर्ष में कितना बढ़ा, 1, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। अब आ जाओ, कितने गुना करना है, 7 गुना करना है। 1 से 7, मेरे भाई कितना जोड़ा जा रहा है, 6। 1 जोड़ा था 4 में, तो 6 कितने में जोड़ेगा सर, सीधा सीधा 4 गुना 6 कर दो, 6 चौक 24, ऑप्शन में डी। भाई 1 4 में जोड़ा तो 6 कितने में जोड़ेगा, 6 चौक 24 में जोड़ेगा। 1 बराबर 4, 6 बराबर 24। समझ पाए, कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ऐसा शायद होना चाहिए, हाँ ये रहा ना मेरे भाई, देखो एक और है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाएगी। सुनो ध्यान से, जिनको डाउट था एक बार फिर से समझ लो। मेरे भाई 5 वर्ष में 3 गुना, तो ये बताओ कितना जोड़ा गया सर, 2 जोड़ा। कितने वर्ष में जोड़ा, 5 में जोड़ा। कोई दिक्कत है क्या। अब कह रहे हैं कितने वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा या हो जाएगी, बात एक ही है। सर 1 से 9 तो कितना जोड़ना पड़ेगा सर, 8 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ा 5 में, तो 8 कितने में जोड़ा जाएगा सर, 2 चौक 8, तो 5 चौक 20। इसका मतलब उत्तर ए, ऑप्शन ए 20। समझ पाए, अब तो डाउट नहीं रहा, पक्की बात। चलो सवाल नंबर 23। अब टाइप थोड़ा सा इस बार बदलेगा, है वही उसी का उल्टा सवाल, ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर से, कहना चाहिए उसी दर से, 24 वर्ष में यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। इस बार अच्छा बताओ फर्क क्या है, उत्तर के पीछे नहीं भगना सर, इस बार वर्ष देख के कह रहे हैं कितनी गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। सुनो ध्यान से कैसे जमाएंगे, बात तो सेम है। 8 वर्ष में 5 गुनी हुई, यानी 1 से 5 कितने वर्ष में, 8। तो इसका उल्टा जमाएंगे कैसे सर, 8 वर्ष में कितना जोड़ा गया, कितने गुना नहीं ये मत कहो, कितना जोड़ा गया। तो 1 से 5 हुआ था सर, 4 बढ़ा तो 4 जोड़ा गया। मैं लिख देता हूं 4 जोड़ा गया है, तो 8 वर्ष में 4 जोड़ा गया। तो मेरे भाई 24 वर्ष में हर बच्चा बता देगा सर, सीधा सीधा 3 का मल्टीपल, तो यहां भी 3 से गुणा कर दो, यानी कि 4 तिया 12, तो 24 में 12 जोड़ा जाएगा। 12 गुना नहीं हुआ, 12 जोड़ा गया, और जितना जोड़ा जाता है उससे 1 ज्यादा गुना होता है, तो कितने गुना हुआ होगा, 13 गुना। समझ में आया, क्यों ऐसे समझ लो, उल्टा सोच दो थोड़ी देर के लिए। अगर 1 से मैं कहूं 13 गुना हुआ, कितना जोड़ा, 12, तभी तो जोड़ेंगे। समझ आया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 13 गुना। अब मुझे बताओ, ये टाइप भी समझ में आया बढ़िया से, ठीक है। सवाल नंबर 24। अब टाइप फिर से बदला, ये भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा यार, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की, जो 3 वर्ष में 16,200 रुपए
और 4 वर्ष में 17,400 रुपये हो जाती है या होगी। उसके द्वारा निवेश की गई राशि आपको बतानी है, मूलधन आपको बताना है। सुनो ध्यान से, कैसे जमाएंगे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। कोई प्रिंसिपल कितना हुआ था शुरू में, 3 वर्ष में कितना बच्चों, 16,200। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक शब्द की वजह से उत्तर बदल जाता है। वो क्या है? अगर यहां लिखा होता अगले 4 वर्ष में, फर्दर 4 ईयर, तो आप कहते सर 4 वर्ष ना, फिर मैं यहां से लेता अगले 4, ये 4 होता। लेकिन अगले 4 तो नहीं लिखा, इसका मतलब वो 4 वर्ष ना मेरे भाई, स्टार्टिंग से 4 है, 3 यहां तक, सर ये 1 रह गया होगा। ये वाली बात समझ आई सभी बच्चों को? हाँ ना तो कहो यार, कितना हो गया मेरे भाई ये, 17,400। बस चित्र आपको समझाता हूं इसलिए बनाना पड़ता है, वरना ऐसे हम लोग लिख लेते। अब ये बताओ, 1 वर्ष में यहां से यहां कितना बढ़ा? हम कह देंगे 17,400 माइनस 16,200, कितना आ जाएगा माइनस करके? 0 0 2 1, 1 वर्ष में 1200। अब प्रिंसिपल निकालना है, यहां से पीछे आ जाओ या यहां से पीछे आ जाओ, उत्तर कहीं से भी निकाल सकते हैं। मान लो यहां से, तो सर 4 वर्ष पीछे आना है, 4 की वैल्यू निकाल के माइनस करवा देता। मान लो यहां से, तो सर 3 वर्ष पीछे आना है, तो मैं यहां से निकाल रहा हूं। 1 वर्ष में 1200, तो 3 में 12 तिया 36। तो प्रिंसिपल कितना होगा? सर यहां से ना 3 वर्ष पीछे आ जाओ, तो 16,200 माइनस 3600, बताओ कितना आ जाएगा? 2 0, 12 से 6 गए 2, 15 से 3 गए 12, 12,200, 600 कहां गड़बड़ हुआ? 2 0, 12 से 6 गए 6, अच्छा ये 6 है मेरे भाई, है ना, सॉरी 12,600। ऑप्शन में कहा है? सी है। कोई नहीं, माइनस ही तो करना था, बच्चे अपने आप कर लेंगे, ध्यान से चल पड़े आगे, ठीक है। सवाल नंबर 25। देखो एक सवाल और है, सेम टाइप, ध्यान से सुनो। ये जो टाइप है ना, इसमें या तो प्रिंसिपल या रेट, दो ही चीज पूछी जाती हैं। कई बार दोनों एक साथ पूछ लेता है। तो एक सवाल में मैंने आपको सिखा दिया प्रिंसिपल, अगर दर, तो थोड़ा सा इससे आगे चलना पड़ेगा। आओ मैं सिखा देता हूं इस टाइप में दर कैसे निकालते हैं। पहले सवाल पढ़ लो, सवाल नंबर 25। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 13,020 रुपए, सॉरी 1,320 रुपए, और 3 वर्ष में 1,380 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? आओ बच्चों, जमाना सेम है। प्रिंसिपल कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, कितना? 1,320। फिर सेम बात, अगर लिखा होता अगले 3 वर्ष, तो यहां से नहीं लिखा, तो सर वो स्टार्टिंग से ही 3 है, 2 ये हो चुके, तो सर ये 1 वर्ष होगा। ये वाली बात समझ पा रहे हैं? कितना हुआ बता तो दो, 1,380। सर 1 वर्ष में कितना बढ़ गया मेरे भाई? 60 बढ़। तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका। मान लो यहां से सर 2 वर्ष पीछे आना है, तो 2 की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1,320 माइनस 120, कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 12। यहां तक सेम था बच्चों। दर निकालने का फॉर्मूला सबको सिखाया था, हाँ ना बता दो बस। 1 साल का ब्याज डिवाइड बाय मूलधन इनटू में 100। 1 साल का ब्याज 60, मूलधन 1200, और इनटू में 100, 2 जीरो काट दे, और 12 पंजे 60। सर ये आ जाएगा 5%। ऑप्शन में डी है। बताओ ये टाइप भी समझ आया? बढ़िया से चल पड़े आगे, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। पढ़ो सवाल नंबर 26 क्या है? सर मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे भाई ये आया था आरपीएफ कांस्टेबल में, अभी जो 25 वाला, बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी इस टाइप की, पता नहीं क्या एग्जामिनर को लगा, जबकि कोई खास बात इसमें है नहीं। ध्यान से पढ़ो, कहीं भी आ सकता है मेरे भाई। 2 बैंक ए और बी प्रति वर्ष 3.5% और 6% पर ऋण देते हैं। ऋण मतलब उधार देते हैं, लोन देते हैं। अजय प्रत्येक बैंक से, ए से भी बी से भी 5 लाख है ना मेरे भाई, 5 लाख रुपए का ऋण लेता है। तो 2 वर्ष बाद अजय द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए
साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। अब मैं समझ गया क्यों पेपर में आया, बहुत सारी शिफ्टों में बच्चा टाइम खराब कर रहा होगा। कैसे? ए का अलग निकाल रहा होगा, बी का अलग निकाल रहा होगा, बार बार कैलकुलेशन कर रहा होगा, 2-3 मिनट लग गए होंगे। जबकि छोटी सी बात है, अंतर बताना है, दोनों से 5 लाख रुपए हैं, प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, तो मुझे ध्यान से बताओ, सीधा परसेंटेज में पहुंच जाओ। कैसे? ए में दर 3.5% है, बी में दर 6%, लेकिन पर एनम। अब 2 वर्ष बाद कह रहा है, या तो इनको यहीं पे डबल कर दो या 1 वर्ष का अंतर बता दो। 1 वर्ष का कितना अंतर है इनमें? हम कहते सर 6- यहां भी लगा लो, 6 - 3.5 कितना आ जाता? सर 1 वर्ष में 2.5%, तो बच्चों 2 वर्ष में कितना? 2.5 दूनी, तो ये 5% का अंतर आ गया सीधा सीधा। परसेंटेज में एसआई में 5% का अंतर आ गया। कितना प्रिंसिपल? 5 लाख। तो मेरे भाई क्या करोगे बता दो, 5 लाख का कितना परसेंट? बस यही तो अंतर होगा। तो 3 जीरो और 5 पंजे 25, तो 25,000 ऑप्शन में डी है। बताओ, इसलिए आया था पेपर में मेरे भाई। ये आप सारे सीख गए, चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 27। अब ये जो आने वाले सवाल हैं 5, 6, 7 जो भी रह गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखते हुए चलना, बहुत मजा आएगा। रमेश ने एक राशि 12% साधारण ब्याज पर और समान राशि उतनी ही 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार दी। यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपए था तो कुल उधार दी गई राशि बतानी है। उधार दी गई राशि 12% पर। अब ये तो बेवजह की बात है, जब दोनों ही समान कह रहे हैं तो कोई भी हो, दोनों समान ही तो हैं। चलो कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान से बताओ। एक दी 12% पर, दूसरी 15% पर, 2 वर्ष के लिए उधार दी, कुल ब्याज दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे बताओ 12% वाला 2 साल के लिए 12 दूनी, RT% लगा दिया, हाँ ना तो बताओ, 24% ब्याज हो जाता। और दूसरे वाला कितना? 15%, 2 वर्ष के लिए 15 दूनी 30% हो जाता। अब दोनों समान है और कुल ब्याज मुझे दिया, तो कुल ब्याज परसेंटेज में कितना आ गया? सर 54% आ गया। रियल में कितना ब्याज था बता दो? 675, तो 54% इतना, 100% निकाल लो। ये भी और ये भी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई ध्यान से पढ़ो ना, एक राशि 12% पर और समान राशि, दोनों सेम है, तो दोनों सेम ही तो आएंगे मेरे भाई। चलो तो 100% निकाल लो, जो उधार दिया था वो आ जाएगा 675/54 इंटू में, तो 7 - 5 = 12, 6 = 18, 9 से कट जाएगा, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45। ठीक है, 3 से दूनी 6 और 3 से 25 बार, 2 से बच्चों 500, 2 तो 0, अच्छा 1 0 फालतू आ गया हमारा, कोई नहीं। तो मेरे भाई 1 तो 0 और 25 पंजे 125, यानी कि 1250 ऑप्शन में सी। कैलकुलेशन है, जल्दबाजी में यार किसी से भी वो 1 0 बढ़ जाता है, घट जाता है, जोड़ना घटाना, वो आप ध्यान से अपने आप किया करो। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं आगे। फिलहाल ये बताओ सवाल की भाषा, जमाना कैसे था, सबको समझ में आ गया? ठीक है, सवाल नंबर 28। अब यह है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, मैं स्टार लगा रहा हूं। पहले सवाल पढ़ना ध्यान से, हर पेपर का सवाल है ये भी, हर पेपर का। यूपीएसआई में लाइन लगी हुई थी, सीजीएल सब में आता बच्चों, ये भी पढ़ना ध्यान से। क्या है? 10,200 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की गई या उधार दी गई। पहला भाग 8% प्रति वर्ष पर और दूसरा 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 2 अलग अलग भागों में, इस बार बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 2124 रुपए मिला, तो 6% पर कितनी राशि उधार दी थी या निवेश की थी, ये आपको बताना है। एलिगेशन से कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। आओ
सबसे पहले बेसिक से जमा देता हूं, कोई बच्चा सीखना चाहे तो सीख लो। पहला भाग 8% पर, मैं कह रहा हूं 8% पे मान लो x रुपए दिए, तो 6% पे कितने दिए होंगे? टोटल 10,200 था, तो 10,200 माइनस x, इतने रुपए 6% पे दिए। तो मैं कहता x का 8%, एक साल का ब्याज ये हो जाता, और जो रह गई थी राशि 10,200 माइनस x, उसका बच्चों 6%, एक साल का ये ब्याज हो जाता। और ब्याज है कितना? 2124 मत जमा देना, 2124 3 वर्ष का है, और ये एक एक वर्ष की बात हो रही है। तो बच्चों एक वर्ष का कितना होता? 3 से भाग करके लिख दो, 3 सक्के 21, 0 3 अट्ठे 24, 708। ये हुआ बेसिक मेथड। फॉलो कर लो, एक्स निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। समझ पाए? अब एक मेथड और है, मेथड तो वैसे दो हैं, एक एलिगेशन और मेरे भाई एक मेथड जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी से पढ़ाता हूं, उससे हर बच्चा समझ जाएगा। बस ये फायदा है, और एक फायदा और है, पेपर में भूलोगे नहीं, सही करके आओगे। मेथड ऐसा हो जो हमेशा याद रह जाए, ठीक है? तो ये वही मेथड है। देखो कैसे, 10,200 रुपए बांटने, जितने बांटने भी हैं, जितने भी बांटने हैं, 8% और 6%। अब ध्यान से सुनना, जो पूछा जाता है, कौन सा पूछा जा रहा है? 6%। तो ओवरऑल उसका दूसरे वाला मान लेना। मान तो कोई भी लो, लेकिन बस दूसरे वाला मानने से यह फायदा होगा, उत्तर पहली बार में आ जाएगा, घटाने से बच जाओगे। और इन सब बातों पे आप ध्यान मत दो, बस जो कह रहा हूं उसको फॉलो करना। जो पूछा जा रहा है ओवरऑल दूसरे वाला मान लेना। 6% पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूं ओवरऑल हम लोग 8% मान लेंगे। अगर 8% मान लेंगे तो इधर 2% हम लोग फालतू मान के चल रहे हैं। है कितना? 6। ओवरऑल कितना मान लिया? 8। तो इधर होगा क्या? इधर 2% का डिफरेंस आ जाएगा, वो बराबर हम लोग पुट कर देंगे। आओ कैसे? अब हमने कितना मान लिया ओवरऑल? 8%। तो इसका 8% बताओ। 10,200 का 8% निकाल लेते सर, 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 8 इकन 8, 816 रुपए ब्याज। रियल नहीं, जो हमने माना। रियल में 2124 3 वर्ष तक, 3 वर्ष का, तो एक साल का अभी तो हमने किया था 708। ये 816 कितना ज्यादा आया मेरे भाई? सर ये आया 116 रुपए ज्यादा, माइनस कर लेंगे। खाना तो बताओ 116 सही। अच्छा 108, ध्यान से, सॉरी 108। ये जो ज्यादा आया 108 किसकी वजह से? ये जो सर हमने 2% इधर फालतू माना था। समझ पाए? तो सर ये 2% 108 है, तो 1% कितना होगा सर? 54 होगा। अब वो रुपए में कितना भी होगा तो 100%, 1% 54, तो बच्चों 100% 5400। ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन में डी। तो ये मेथड सबको समझ आया? अच्छा भी लगा? ठीक है। ऐसा एक सवाल और है, फिर से समझेंगे, मान लो डाउट रह गया होगा, इस बार पूरा हो जाए। 2500 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है, यदि एक भाग को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरे को 6% प्रति वर्ष पर रखा जाए या उधार दिया जाए, तो वार्षिक ब्याज 140 रुपए होगा। अब ध्यान से, 140 ब्याज एक साल का है, यानी एक साल की बात हो रही है। तो 5% पर कितनी राशि उधार दी गई ये आपको बताना है। बताओ कितने रुपए हैं टोटल? 2500। पहले वाला भाग कितना है? 5%। बच्चों दूसरे वाला है, मैंने कहा था जो पूछा जाता है ओवरऑल दूसरा मान लेते हैं। कौन सा पूछ रहा है? 5 वाला। हम ओवरऑल क्या मान लेंगे? 6। तो इधर हम लोग 1% फालतू मान के चल रहे हैं। सबसे पहले आप समझ गए होंगे, 2500 का 6% निकाल दो, ओवरऑल जो हम मान रहे हैं। गुरुजी बहुत आसान है, 25 छंग 150 होता है। अब एक साल का, गुरुजी इस बार ये भी एक साल का दिया, 140। तो ये बताओ रियल में 140, जो हमने माना 150, कितना फालतू? सर 10। किसकी वजह से? ये जो फालतू है 1%। समझ पाए? 1% 10, तो बच्चों 100% कितना आसान हो गया?
10 के बाद 2 जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगा? 1000 ऑप्शन में। अब तो बता दो, अब तो समझ गए होंगे सारे बच्चे। चलूं आगे। तो ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सवाल नंबर 30। चलो, 1300 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। एक भाग पर 5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बराबर हो। पहले वाले केस में ऐसा ही, दूसरे वाले केस में ऐसा ही, दोनों आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। तो 10% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी? अब दोनों अलग अलग हैं, बराबर तो नहीं है। तो मेरे भाई इसको करने के लिए सबसे पहले स्टार लगाओ। बताता हूं क्यों। अभी आरपीएफ हुआ, कांस्टेबल, एसआई, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट एनटीपीसी। एनटीपीसी में तो लाइन लगी हुई है इस टाइप की, पता नहीं इतना ज्यादा पसंद आ गया एग्जामिनर को। तो गारंटी से कहीं ना कहीं ये टाइप जरूर आएगा मेरे भाई। इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना। और आपके सामने लिखा हुआ है यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 24 में आ चुका है ना। चलो कैसे जमाएंगे, ऐसे कर लो। एक भाग x मान लेते हैं, आसान तरीका बताता हूं। एक y मान लेते हैं, पहले वाला x और दूसरे वाला y। सही है। अब ये बताओ 1300 में से पहले वाले को x रुपए, दूसरे वाले को y रुपए, इस तरह से उधार दे रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। बच्चों पहले वाले में क्या है? 5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष। तो मेरे भाई इस पर कितना टोटल ब्याज मिला होगा? 10 पंजे 50%। यार हाँ ना तो कह दो। RT%, 10 पंजे 50%, इस पर इतना ब्याज लगेगा। अब दूसरे वाले में 9% 6 वर्ष के लिए, रुपए है y, तो सर इस पर लगेगा 9 छंग 54 होते हैं क्या? 54%। और ये जो ब्याज है आपस में बराबर, ये वाली बात ये रहा ना मेरे भाई, साधारण ब्याज बराबर हो। मतलब पहले वाले केस का जो एसआई मूलधन x रुपए, उसका 50% निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा। जो रह गए वो y रुपए, उस पर टोटल ब्याज 54%, ये वाला एसआई आ जाएगा। और आपस में वो क्या कह रखे हैं? दोनों बराबर है। अब समझ गए। अब तो बहुत आसान है गुरुजी, परसेंट से परसेंट, 2 से 27 और 2 से ये 25, तो x बटे y आ जाएगा 27/25, है ना मेरे भाई। बस ये रेशो इसमें बांट दो। यहां से कितना टोटल हुआ? 27 और 25 52। तो 52 की वैल्यू 1300। x वाला बताना था कौन सा? 10% वाला x हमने माना हुआ है। तो मेरे भाई x की वैल्यू बतानी थी, कितनी है? 27। जमा देंगे 1300 बटे 52 और इंटू में जो भी है, बस यही है उत्तर। अब तो गुणा भाग है, कर लोगे? आओ मैं भी कर देता हूं यार, करो। 13 चौके और 13 से 4 से गुरुजी 25 बार, उत्तर आ गया बहुत आसान, 25 गुणा 27। 25 गुणा 25 625, 2 फालतू, 25 दूनी 50, 625 में 50 जोड़ दो, 675। अपने हिसाब से गुणा कर लेना, ऑप्शन ए हो जाए। समझ गए सारे बच्चे? चल पड़ूं आगे? ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है। एक और है, यही है एनटीपीसी का सवाल। सही है मेरे भाई। सपना ने, देखो नाम कितना प्यारा है, सपना ने। सपना नाम सुनते ही किसकी याद आ गई? एक मूवी थी, आपको याद आ रही होगी, दिल वाले। देखिए पुरानी वाली, है ना मेरे भाई, वहां सपना नाम था। सपना ने साधारण ब्याज पर 20,900 रुपए का निवेश किया, आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 9% प्रति वर्ष की दर से। यदि वह 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज अर्जित करती है। सेम बात, हाँ ना तो बताओ। एसआई पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में दोनों बराबर करने हैं। कौन सा बताना है? 10% वाला, पहले वाला। समझ गए? आओ करो ध्यान से क्या है। चलो मेरे भाई, वही वाली बात, सर पहले में x है, जो रह गए वो y रुपए रह गए। मतलब पता है ये x और y क्या मानता हूं? 20,900 में से x रुपए लगा रहे हैं पहले वाले केस में और y रुपए लगा रहे हैं दूसरे वाले केस में, ये कह रहा हूं। अब ठीक है। अब मेरे भाई x का कितने परसेंट है मेरे भाई?
10% तो दर है, 5 वर्ष है, 10 पंजे 50%। ये किसके बराबर होगा? y का। कितना बताओ मेरे भाई? 9 पंजे 45%। गुरुजी सेम सवाल है, परसेंट से परसेंट काट दो, 5 नम 45, 5 से 10, रेशो आ गया x/y 9/10। इस रेशो में बांट दो। टोटल 10 और 9 19 बराबर 20,900। एक बराबर 19 × 19, एक 19 × 19 1100। कौन सा? 10% वाला, यानी कि ऊपर x वाला। तो 9 की वैल्यू बतानी थी, ये वाली कितनी हो जाएगी? 11 नम 99। कहा है मेरे भाई 9900? ऑप्शन डी। अब तो बढ़िया समझ में आ गया। ये टाइप जहां भी आए हमेशा सही होना चाहिए, गलती से भी गलत ना हो जाए। सही है मेरे भाई? तुम देखना जरूर बहुत सारे बच्चों से मुलाकात होगी, है ना? चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 32। एक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,080 रुपए हो जाती है, तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? सर इस पे आपने क्यों कुछ नहीं लिखा? क्योंकि मेरे भाई ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में लाइन लगी हुई थी इस टाइप की भी। आपको सिखाना चाहता हूं, कोई खास बात नहीं है। ये भी पता क्यों आया? बच्चा समय बर्बाद कर दे। कैसे? पहले प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना क्या कहने जा रहा हूं। 10% 2 वर्ष में 4,080 रुपए हो जाती है कोई राशि। सबसे पहले बताओ, ये जो 4,080 है ये क्या है? ये ब्याज है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है? ये तो बता दो समझ के। सर इतने रुपए हो गए, इसका मतलब ये अमाउंट है, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, हाँ ना? तो बताओ। सर समझ गए तो सबसे पहले मुझे बताओ, प्रिंसिपल हम कहते हैं 100%। एसआई गुरुजी परसेंटेज में R × T 10 दूनी 20%। तो यहां से कितना अमाउंट बनेगा? 120%। रियल में कितना था? 4,080। यहां तक की बात बताओ पहले, जमाने वाली बात। तो उसी राशि पर, राशि सेम थी, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, ब्याज दर भी सेम थी, इसलिए ऐसे जमा दिया। क्या कह रहा था? साधारण ब्याज कितना होगा? मेरे भाई 100% मत निकालना, मूलधन पूछता तो 100% निकालता। यही तो बता रहा था, स्टार्टिंग बच्चे टाइम बर्बाद कर रहे थे। पहले 100% निकाला, मूलधन निकाला, फिर उस पर ब्याज निकाल रहे थे। मेरे भाई जो पूछा सीधा वो बता दो। हमसे क्या पूछ रहा है? ब्याज। और ब्याज है कितना? 20। तो सीधा 20% की वैल्यू निकालेंगे। सर वैसे तो पता लग गया था, 1/6 था, फिर भी मैं पूरा पूरा लिख देता हूं। 20 से 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा बता दो। 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 0 680। सही है, ऑप्शन में ए। समझ गए? पक्की बात? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 33। अब ये 2 सवाल किस्त वाले हैं। एसआई में यही टाइप आता है। किस्त वाले वैसे तो 2-3 तरह के सवाल होते हैं, लेकिन पेपर में यही ज्यादा आता है, तो यही आपको सिखाना है बस। कौन सी वार्षिक किस्त 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 9600 रुपए का ऋण चुका देगी? इसको कैसे करेंगे बच्चों? ये 9600 पता क्या है? ये कायदे में ना तो प्रिंसिपल है ना ये अमाउंट होता, ये कुछ और ही होता है। वो आप छोड़ो, ये है क्या, बस आप देखो आपको करना क्या है। आप ये कहो सर प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, ठीक है ना? जो ब्याज दिया है 10%, वो हर साल 10% ही रहेगा। जितना टाइम कहे 5 वर्ष, उसको बढ़ा के लिख लो उतनी बार। कैसे? 100 से 110। क्यों? 100 का 10% 10, तो हर साल 10 जुड़ता चला जाएगा। फिर 120, फिर 130, फिर 140। 1 2 3 4 5, जितने वर्ष कहे उतनी बार लिख देना। इनको जोड़ लो, बताओ कितना आ जाएगा? 40 30 70, 20 90 और 10 100, 500 ये थे, यानी कि 600। ये 600 ये है जो रुपए हमको चुकाने हैं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना? तो 600 बराबर बच्चों कितना दिया था? 9600। एक किसके बराबर हो जाएगा? 16। किस कितने की मानी थी हमने? मैं लिख देता हूं,
100 रुपए की, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1600। ऑप्शन में है मेरे भाई सी। सबको आ गया समझ में? सब बच्चों को ना? ठीक है, एक और है, थोड़ा सा इससे बदल के किस्त वाला सवाल। उसमें क्या है, ध्यान से पढ़ो। सवाल नंबर 34। तभी तो मैंने कहा था इस पीपीटी में कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे टाइप हैं, सारे के सारे। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 750 रुपए की वार्षिक किस्त कितने रुपए का कर्ज चुका देगी? इस बार ये किस्त दे दी, रियल वैल्यू कितना टोटल कर्ज चुका देगी ये आपको बताना है ना मेरे भाई? जमाने का तरीका वही, किस्त हम कितने की मान लेंगे? 100 रुपए की, बाद में क्विट करा देंगे। यहां से ले तो और मुश्किल हो जाएगा, 100 मान के कर लेते हैं। कितना? 5%, 5 वर्ष, तो 100 फिर 105 फिर 110 फिर 115 फिर 120। कोई दिक्कत? हो गए 5 साल। जोड़ के लिख दो, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 550। ये 550 क्या है जो हमको चुकाना है? समझ पाए? किस्त कितने की है? 100 की। अब यहां रियल वैल्यू कितनी है किस्त? 750। समझ आया सब बच्चों को? तो 100 बराबर 750, कितना चुकाना है? तो 550 की वैल्यू 750 बटे 100 इंटू में, ऐसे हर बच्चा सीख जाएगा, है ना? 2 जीरो उड़ा दें तो उत्तर कितना आ जाएगा? 75 गुणा, जो भी आएगा गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 4125। ऑप्शन में डी है। कोई दिक्कत? 2 सवाल दोनों अलग अलग तरह के हो गए, बढ़िया समझ में आ गया हो। चलूं मैं आगे? ठीक है, चलो चले मेरे भाई। सवाल नंबर 35। अब ध्यान से सुनना, सवाल नंबर 35 और 36 दोनों ही सेम है। दोनों ही सवाल जीडी 25 में आए थे। जीडी 25 में टाइप बहुत पसंद आया था एग्जामिनर को। एक मैं करूंगा, एक आपका होमवर्क रहेगा। सवाल करने से पहले सारे बच्चे ये बताओ मजा आया? और आपकी वाली भाषा में, गुरुजी आज मजा नहीं, आज तो मजा बांध दिया आपने। तो बताना है सब बच्चों को कि स्वाद आया पूरा या नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने सवाल पे। ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल है, स्टार भी लगा देता हूं। विपुल ने 5400 रुपए की राशि निवेश की और विजय ने 9400 या 9400 कह दो रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश की। दर दोनों के लिए क्या है? सेम है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल की तुलना में 840 रुपए अधिक ब्याज मिलता है 5 वर्ष में, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है ये आपको बताना है। सुनो ध्यान से, क्या है? नाम लिख देते हैं, इधर विजय और इधर विपुल। हम ये कह रहे हैं उन्होंने जो राशि निवेश की है, विपुल है ना मेरे भाई, एल विपुल, उन्होंने जो राशि निवेश की है वो R% पर एनम पर निवेश की। सही है ना? R% पर एनम यानी 1 साल की दर। तो मैं कह रहा हूं विजय को कितना ब्याज मिलता? सर विजय ने 9400 लगाए थे, R% की दर से 1 वर्ष में इतना मिल जाता। हाँ ना? तो बता दो यार। विपुल ने कितने लगाए थे? 5400, तो R% की दर से 1 वर्ष में इतना ब्याज मिल जाता। तो विजय वाला 94R और विपुल वाला ब्याज 54R। मेरे भाई साफ साफ कह रखा है विजय को विपुल से कितने रुपए ज्यादा? 840। लेकिन ध्यान से 840 वो 5 वर्ष में। या तो मैं कहता यहां 5-5 वर्ष का निकालता। जब गुरुजी हमने ये 1 साल का निकाला तो इसको 1 साल का बना लो, बात तो एक ही है। तो 840 का या यहीं जमा दो, 840 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 1 साल का ब्याज चाहिए। समझ गए? बताओ, भाग करके बता दो 5 से जरा। 5 चिकन 5, 3, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40। 1 साल में कितना ज्यादा? 168। 5 में 840 तो 1 साल में 168 ज्यादा। सब सारे बच्चे समझ गए? बस अब कुछ नहीं बचा, अब तो सोल्व कर लो। 94R माइनस 54R कितना रह जाएगा? 40R बराबर 168। तो R बराबर 168 बटे 40। बस यही उत्तर है। बताओ, ऊपर नीचे 4 से काट दें। 4 चुक 16, 4 दूनी 8, नीचे 10। सर तोहफा, नीचे 10 पॉइंट चिपका दो, कितना आ जाएगा?
4.2% ऑप्शन में ए है। बताओ, मजा आया? पक्की बात। अगला सवाल आपका होमवर्क है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। अमित ने 5400 रुपए की राशि का निवेश किया और गोपाल ने प्रतिवर्ष समान ब्याज दर पर 9400 रुपए की राशि का निवेश किया। देखो, वैल्यू में नहीं बदल रहा। अगले शिफ्ट का सवाल होगा मेरे भाई ये, यदि 4 वर्ष के अंत में, बस ये 4 वर्ष कह रहा है, 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर जरूर बताओगे, करके जरूर। होमवर्क है आप सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कैसे। ये मैं बार बार कहता हूं, पहले सवाल नंबर, फिर HW, फिर उसका जो भी आंसर है वो लिखोगे। अब बताओ, SI बढ़िया से समझ में आ गया? बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स बनाओ बच्चों। अब CI पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना? तो बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।